गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है गामा, नीटा व सिग्मा में संबंध। तो गामा क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। नीटा क्या होता है? अपरूपण गुणांक। और सिग्मा क्या होता है? वास्तव नियतांक। तो अपने इसके संबंध स्थापित करने के लिए माना कि एक अपने पास वर्ग है, वर्ग अपने ये प्रश्न ले रहे हैं, आगे वाला प्रश्न ले रहे हैं ABCD। ये वर्ग लिया, वर्ग की भुजा मान ली अपने ने L मान ली। L है, जिसका नीचे वाला जो पृष्ठ है, जो AB हिस्सा है, ये फिक्स है, इसको आप हिला नहीं सकते, पूरा अच्छी तरह फिक्स करा हुआ है। और जो ऊपर वाला जो पृष्ठ है CD, इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है F बल लगा रहा हूं मैं। F बल लगाते हैं जब इसका, तो जब इसको बल लगाएंगे तो आगे और खिसकेगा। जब ये पृष्ठ आगे की ओर होएगा तो इसकी शेप कैसे बन जाएगी? लगभग ऐसी बन जाएगी। लगभग ऐसे हो जाएगी। तो नीचे फिक्स है, ऊपर से आगे को घुसकेगा तो ऐसे टेढ़ी सी हो जाएगी। तो इनके बीच में कौन बन जाएगा? जिसको फाई कहते हैं, कौन फाई है। तो अब नई कंडीशन, ये D डैश बिंदु हो जाएगा, ये C डैश बिंदु हो जाएगा, आगे को खिसके, इसलिए C डैश हो गया, ये D डैश बिंदु। अब माना इनमें विस्थापन, इस भुजा में विस्थापन कितना हुआ? ये विस्थापन हमने मान लिया डेल L हुआ। अपने विस्थापन माना कितना हुआ? डेल L विस्थापन हुआ। डेल L विस्थापन कब हुआ? जब अपने DC भुजा पर फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, तो थोड़ा आगे गई, इनमें विस्थापन हुआ, डेल L विस्थापन हुआ। तो इसमें विकृति कितनी होगी? अपरूपण विकृति। लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? L। तो ये आगे अपने अपरूपण विकृति, इसको अपने फाई से डिनोट करते हैं। अपरूपण विकृति कहती है फाई होती है। स्पर्शीय प्रतिबल कितना होगा? जिसको अपने S से लिखते हैं, ये क्या होता है? बल बटे में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग है तो भुजा बराबर है तो L स्क्वायर होएगा, तो ये कितना हो जाएगा? F अपॉन में L स्क्वायर। तो स्पर्शीय प्रतिबल S कितना हो जाएगा? F अपॉन में L स्क्वायर। तो अपरूपण गुणांक, अपरूपण गुणांक नीटा बराबर क्या होता है? स्पर्शीय प्रतिबल बटे में अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति मतलब कि S अपॉन में फाई। S कितना है? F अपॉन में L स्क्वायर है। फाई कितना है? डेल L अपॉन में L है। तो इसे जब सोल्व करते हैं अपने, तो एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? F L डेल F L डेल L। ये क्या आ गया अपने पास? अपरूपण गुणांक नीटा आ गया। नीटा का कितना आ गया? S अपॉन फाई होता है, तो S अपॉन, तो F अपॉन L स्क्वायर हो गया, वो डेल L अपॉन L हो गया, तो F अपॉन में L डेल L आ गया। तो ये अपरूपण गुणांक था। अब देखते हैं अपने इसको, देखो इसके माना कि दो विकिरण है, एक DB है, एक AC है। जब इसकी लंबाई में वृद्धि हुई है, इसमें स्पर्शीय प्रतिबल लगा, तो इसके विकिरण में परिवर्तन आएगा। तो इसके जो विकिरण है, इसमें क्या चेंजिंग आएगी? लगभग ऐसी शेप हो जाएगी और इसकी ऐसी हो जाएगी। मतलब AC विकिरण की लंबाई में तो वृद्धि हो जाएगी, इसमें क्या होगा? वृद्धि होगी। पर BD विकिरण है, वो तो कोई छोटा हो रहा है, उनमें संकुचन हो रहा है, फोर्स दोनों पर लग रहा है,
पर BD विकर्ण में क्या हो रहा है, संकुंचन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो जब किसी दिशा में वृद्धि होती है, किसी भी बल लगाने पर किसी लंबाई में जो भी दिशा, उस दिशा में अगर जो वृद्धि या कमी होती है तो उसे अल्फा से डिनोट करते हैं, और जो लंबो दिशा में परिवर्तन होता है उसको अपने बीटा से लिखते हैं। तो ये इसी दिशा में बल लगा रहे अपने, तो AC भुजा में लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, देखो AC विकर्ण के लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, अल्फा, और बल कितना लग रहा है इसमें, टोटल F फोर्स के कारण अल्फा लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो इसको अल्फा F लिखेंगे। अब यहाँ फोर्स लग रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है, स्पर्श या प्रतिबल लग रहा है, तो इसको अपने S से लिख देंगे। लंबाई कौन सी आई, AC में अपने अल्फा S, ये इसके दिशा में बल, मतलब क्या है कि AC दिशा में बल लग रहा है। अब देखो इसकी लंबवत दिशा में जो बल लग रहा है DC भुजा पर, इसके कारण भी उसे लंबाई में वृद्धि होगी। तो लंबवत दिशा का कारण कितना होता है, बीटा लंबाई में वृद्धि होती है। जब ने उसी दिशा में बात करें तो अल्फा होती है, जब उसकी लंबवत दिशा में बात करते हैं ना बीटा होता है। तो AC बीटा S, तो कुल परिवर्तन कितना होगा, चेंजिंग कितनी होगी, डेल, दोनों जुड़ जाएगी, दोनों जुड़ने का जो चेंजिंग आई वो चेंजिंग होगी टोटल। AC अल्फा S प्लस AC बीटा S। यहाँ AC क्या है, AC भुजा की लंबाई है ये, AC मतलब क्या है, AC भुजा की लंबाई है। अपने सिर्फ एक कण के लिए बात करो तो अल्फा करते हैं, पूरी भुजा की लंबाई करें तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। AC S कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब वर्ग की L लंबाई है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण मान कितना होता है, L√2। तो इतना परिवर्तन होगा उस भुजा में, स्पर्श बल के कारण इसमें उस भुजा में इतना परिवर्तन आ गया, L√2S अल्फा प्लस बीटा, इतना उसके स्पर्श बल के मान में परिवर्तन आ गया। जो कि विकर्ण है, वर्ग के विकर्ण क्या होता है, भुजा का √2 गुना होता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो ये C है, C से विकर्ण इस पर लंब खींच रहा हूं, एक AC डैश पर भुजा DC से, भुजा कौन सी है, DC से लंब खींच रहा हूं, क्या नाम लिख दिया उसको, CN लिख दिया। मतलब इस भुजा की जो लंबाई थी AC की वो AN के बराबर है, और जो वृद्धि कितनी हुई है, NC डैश की इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो जो बढ़ोतरी हुई है वो NC डैश है, बढ़ोतरी किसको बता रहा है, NC डैश को बता रहा है। और C डैश कितना है, ये डेल L है, मतलब लंबाई में वृद्धि किस चीज को बता रहा है, जब अपने किसी ऊपर लंब खींचते हैं, मतलब उसकी भुजा इतनी साइज की थी, AC भुजा AN के बराबर है, और NC जो C डैश जो बच गया NC डैश, वो उसमें लंबाई में वृद्धि हो गई। तो इसके ऊपर अपने cos थीटा लगा रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन जाए ये, समकोण त्रिभुज बात कर रहे हैं अपने, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होता है, इसमें आधार कितना है, C डैश N अपॉन में C डैश, ये क्या आ गया, इसका कर्ण आ गया, C डैश N अपॉन में C डैश। तो अब इसमें अपने देखो थीटा मान कितना होगा, लगभग ये छोटा त्रिभुज बन रहा है, ये इसकी देखो ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, मतलब कोण इसके 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर होएंगे, कितने होंगे, 45 डिग्री होएगी। थीटा अपने ये लिया, ये थीटा है, थीटा कितना लिया हमने, 45 डिग्री। यहाँ पर अपने छोटे त्रिभुज की बात की थी,
इस त्रिभुज की सी एन सी डैश, एन कौन क्या है 90 डिग्री कौन है। जब अपने पूरे बड़े त्रिभुज की बात करें अपने ए सी बी में पूरे लंबो जो कोण बन रहा है पूरे बड़े त्रिभुज की बात करते हैं अपने, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपने कोस 45 बराबर सी डैश एन बटा में सी डैश, ये कितना होगा डेल एल, इतनी लंबाई में बढ़ोतरी हुई इसकी डेल एल। कोस 45 1/√2 होते हैं तो डेल एल अपॉन में सी डैश एन, मतलब कि उस लंबाई में विकर्ण की लंबाई में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, डेल एल अपॉन में √2 हो रही है। ये डेल एल अपॉन में √2 जो लंबाई में वृद्धि हो रही है ये दो उसके लंबाई में पहले वृद्धि आई थी उसके बराबर होगी, ये जो इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है और जो अपने अभी निकाला था अल्फा बीटा का लंबाई में वृद्धि दोनों बराबर होगी, तो L√2 एस अल्फा प्लस बीटा बराबर डेल एल अपॉन में √2 ये होगी। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, मैं एस इधर रखा, एस इधर डेल इधर लिया, एस इधर है डॉट L√2 इस डेल एल को इधर ले आया मैं और अल्फा बीटा को उधर ले गया 1 में √2 अल्फा प्लस बीटा, इस √2 को इधर ले आया √2 हो गया अल्फा प्लस बीटा, एल अपॉन में डेल एल। अब ये अपने पता था फाई क्या होता है, डेल एल अपॉन में एल होता है फाई, तो ये उल्टा हो जाएगा तो 1/फाई क्या होएगा एल अपॉन में डेल एल, तो ये S/फाई हो गया 1/2 अल्फा प्लस बीटा। अब मैं पूरी इसको ऊपर नीचे अल्फा से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 में अल्फा नीचे वाले को भी अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं अपने, 1 अल्फा, इस अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गया 1 प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, ये आया। अब अपने जानते हैं सिग्मा क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा होता है जिसको अपने पॉइसन नियतांक कहते हैं, सिग्मा होता है बीटा अपॉन अल्फा पॉइसन नियतांक कहते हैं। गामा क्या होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है जो 1 में अल्फा होता है, यहाँ 1 इसलिए लिया, यह कहता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति, यहाँ पर इसका मान एकांक लेते हैं अपने जो बल लग रहा है उसका बल का मान एकांक लेते हैं तो गामा 1 अल्फा आता है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करते हैं सबकी, तो 1 अल्फा जगह गामा रख दिया, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा जगह सिग्मा रख दिया, यह था S/फाई। S/फाई क्या था स्पष्ट है अपरूपण गुणांक निट्टा होता है, तो ये आ गया अपने पास निट्टा गामा व सिग्मा में संबंध, तो ये होता है निट्टा गामा व सिग्मा में संबंध। अब इसको अपना थोड़ा सा सोल्व करके अलग निकाल सकते हैं, जैसे गामा बराबर क्या होगा 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा होएगा, यह गामा बराबर, अब सिग्मा की वैल्यू निकालनी है तो गामा अपॉन में 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, तो सिग्मा बराबर कितना आ गया गामा अपॉन में 2 नीटा -1, इसे थोड़ा सोल्व करते हैं, गामा -2 नीटा अपॉन में 2 नीटा, तो सिग्मा बराबर ये आ गया, गामा बराबर ये होता है, नीटा होता है, तीनों के बीच में ये संबंध होता है। तो ये था अपना गामा नीटा व सिग्मा में, तो यहाँ पर गामा क्या था यंग प्रत्यास्थता गुणांक था, सिग्मा वास्तव नियतांक होता है,
और नीटा क्या होता है, अपरूपण गुणांक होते हैं। ये क्या होता है, स्पर्श या प्रतिबल बटे में अपरूपण विकृति होती है, एस पॉन में फाई। ये कब लगता है, जब ए तल फिक्स हो और दूसरे तल पर हमें बल लगाते हैं, तो उस आकृति में जो विकृति उत्पन्न होती है, उस विकृति को अपने अपरूपण विकृति कहते हैं। ये फाई से डिनोट करते हैं। तो ये था अपना आज का डेरिवेशन गामा, नीटा व सिग्मा में संबंध। तो अपन यही समाप्त होता है आज का टॉपिक। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।